शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दो कामनाएं हमारी, एक तो हम आनंद को प्राप्त करें और दूसरा हमारा गमनागमन भली प्रकार से हो सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। और वो किस लिए? क्योंकि हमें यज्ञ करना है, क्योंकि हमें असंख्यात कर्म करने हैं, क्योंकि हमें विज्ञान आदि यज्ञ करने हैं। उसके लिए जो शक्ति ऊर्जा चाहिए, साधन चाहिए, वो गो शब्द से गृहीत हुआ। और हमें इसके लिए विश्व में कहीं भी आना जाना पड़ सकता है, गमनागमन हमें करना आवश्यक है। सर्वत्र विद्वान उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए हमें अश्व की गमनागमन के साधनों की भी आवश्यकता है। तो ये साधन आपने दे रखे हैं और ये उपाय भी दे रखे हैं जिससे हम इनको और अच्छे से अच्छा उपलब्ध कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि आज का विज्ञान भी इस लिए कार्यरत है और हम उन साधनों का उपयोग करते हैं। इन साधनों को और अच्छा अच्छा हम अपने पुरुषार्थ से बना रहे हैं, आपने उपलब्ध कराए हैं। लेकिन प्रार्थना क्या है कि हे प्रभु, गो भी रश्वई, इन गो अश्वादि के माध्यम से न हमारी इमम कामम आप्रण, इस कामना को पूर्ण कर दो। यदि परमात्मा सीधे ही हमें अपना आनंद दे देता तो भी हमारी इस कामना को पूर्ण कर सकता था, सीधे हमें मुक्ति दे देता। वो प्रार्थना नहीं की गई है यहां पर। यहां गो भी रश्वई ही, गो अश्वादि के माध्यम से हम इस कामना को पूर्ण कर सकें, आप उसे पूर्ण कीजिए। साधन भी परमात्मा ने दे दिए। यदि साधन न दिए होते तो हम इस कामना को साधनों के साथ जोड़ देते कि हे परमात्मा, आप इन साधनों को दे दीजिए ताकि हम आपको प्राप्त कर सकें। लेकिन जिस तरह की प्रार्थना यहां पर है, हमारे पास ये साधन हैं और अब परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि हम इनके माध्यम से अपनी कामना को पूर्ण कर सकें, ऐसा आप कीजिए। तो परमात्मा को क्या करना शेष है? परमात्मा क्या करे कि हम इन साधनों के माध्यम से अपनी इस कामना को, सुख की प्राप्ति की कामना को पूर्ण कर सकें। तो यहां परमात्मा की प्रेरणा, सद्ज्ञान की कामना हमें प्रतीत होती है। इन साधनों के रहते यदि परमात्मा के माध्यम से, वेद के माध्यम से हमें ठीक ठीक ज्ञान उपलब्ध हो गया तो हम इन साधनों का ऐसा उपयोग करेंगे कि ये हमें हमारी कामनाओं की, उस मोक्ष सुख की कामना की पूर्ति में सहायक हो जाएंगे। और यही परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है। स इमं नः कामम आप्रणा गोभिरश्वई शतक्रत। और इसके लिए हमें क्या करना है? परमात्मा से ज्ञान की कामना है, प्रेरणा की कामना है, लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना होगा? तो अगली पंक्ति में कहा, स्तवामा त्वा स्वाध्यः। हे शतक्रतो परमात्मा, त्वा त्वाम, तुझे, स्तवामा, हम स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें, आपका यशोगान करें। तो परमात्मा के यशोगान से क्या होगा? तो स्तुति से प्रीति और प्रीति से उसकी आज्ञाओं के पालन में तत्परता,
ये हमें प्राप्त होगी। लेकिन परमात्मा की स्तुति तो बहुत तो करते हैं, भिन्न भिन्न रूप में करते हैं। अतिशय भावना से युक्त होकर के श्रद्धातिरेक में बहुत बड़ी बड़ी स्तुतियां कर देते हैं। ऐसी स्तुतियां कर देते हैं जैसी कि परमात्मा के लिए संभव ही नहीं है। परमात्मा की वो प्रशंसा करना ही नहीं बनता, क्योंकि परमात्मा वैसा करता ही नहीं है। कोई व्यक्ति परमात्मा को ये स्तुति करे, हे परमात्मा आप तो समस्त दुष्टों के रक्षक हो और उनके सब पापों के नाशक हो। पाप अर्थात पिछले किए हुए कर्म। अभी मैं दुष्ट ही हूं, दुष्ट कर्मों को करता जा रहा हूं और परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं, हे परमात्मा आप महान हैं, आप मेरे समस्त कर्माशय को, पाप को नष्ट कर देंगे, आप दयालु हैं। अब ये जो स्तुति की जा रही है, ये श्रद्धातिरेक में, सीधे शब्दों में कहें तो ये मिथ्या ज्ञान से युक्त वास्तव में अश्रद्धा है, गलत ढंग से स्तुति की जाती है। तो ऐसा भी बहुत होता है। इसलिए केवल वेद मंत्र में ये नहीं कहा स्तवाम त्वा, आपकी स्तुति करें, उसके लिए एक विशेषण दिया स्वाध्याय, सु अच्छी प्रकार से, आ समन्ता चारों ओर से पूरी तरह से, ध्यः ध्यान करने वाले हैं, जो भली प्रकार से आपका चिंतन करते हैं। भली प्रकार से चिंतन करते हुए हम आपकी स्तुति करें। और महर्षि ने इसके लिए खोला, सुबुद्धि युक्त होके उत्तम प्रकार से आपका स्तवन स्तुति करें। तो सुबुद्धि युक्त ये महर्षि ने लिखा, ये स्वाध्याय शब्द के आधार पर कहा। इससे हम अर्थापत्ति लगा सकते हैं कि दुर्बुद्धि युक्त होकर के भी परमात्मा की स्तुति की जा सकती है, लोग करते हैं। ये बुद्धि रहित होकर के, बुद्धि का उपयोग इस तरह न करते हुए भी स्तुतियां की जा सकती हैं, और वो व्यक्ति अपने आप को परमात्मा की अच्छी स्तुति करने वाला समझ सकते हैं। परमात्मा की ऐसी स्तुतियां परमात्मा को प्राप्त कराने वाली नहीं होती है, क्योंकि गलत स्तुति की, परमात्मा के गलत स्वरूप को समझा, तो उसके अनुरूप ही हम फिर निश्चिंत होकर के चलते हैं। परमात्मा पापों को माफ कर देगा इत्यादि। तो परमात्मा की स्तुति हम सम्यक बुद्धि से युक्त होकर के करें, और ऐसा करते हुए परमात्मा से प्रीति हमारी बढ़ती जाए, और परमात्मा के द्वारा दिए गई प्रेरणा के अनुसार हम विभिन्न साधनों का उपयोग करें, जिससे कि हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए। तो परमात्मा की प्राप्ति का और कामनाओं की पूर्ति का एक सूत्र, छोटा सा सूत्र, लेकिन एक दृष्टि से देखें तो परिपूर्ण सूत्र यहां पर दिया गया। महर्षि इसके लिए बड़ी उच्च भावना के साथ लिखते हैं, हमको दृढ़ निश्चय है, ये आर्य को निश्चय है कि आपके बिना दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से निषेध कर दिया, आपके बिना दूसरा कोई किसी का भी काम पूर्ण नहीं कर सकता। ये वाक्य अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर सीधे सीधे हम इन शब्दों को देखें तो तात्पर्य यही आता है कि परमात्मा ही सबके कामों को पूरा करता है और कोई नहीं। लेकिन हम व्यवहार में जब देखते हैं तो हमारे बहुत से कार्यों को अन्य लोग पूर्ण करते हैं, अन्य मनुष्य पूर्ण करते हैं, पशु पूर्ण करते हैं, हम स्वयं भी अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं, हम भी दूसरों के कार्यों को पूर्ण करवाते हैं, यह हमें प्रतीति होती है। तो क्या हम ये माने जितने भी हमारे काम पूर्ण हो रहे हैं वो सब परमात्मा ही करवा रहा है? हम जिनके कामों को पूर्ण कर रहे हैं वो परमात्मा ही कर रहा है, तो उस स्थिति में हमारा या अन्य मनुष्यों का
कर्तृत्व, वहां कुछ भी नहीं रहेगा। और उनका कोई कर्तृत्व नहीं रहेगा तो कर्मफल व्यवस्था भी नहीं रहेगी, कर्म की स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी। तो इसलिए अगर ये अर्थ लेने लगे कि परमात्मा ही सारे कार्यों को पूर्ण करता है, तो मन में संशय पैदा हो जाएगा। लेकिन वाक्य लिखा है, वाक्य तो किसी तरह ठीक ही होना चाहिए। इस वाक्य का जो प्राथमिक अर्थ लेते हैं वो हमें विपरीत प्रतीत होगा, वर्तमान से भिन्न प्रतीत होगा। हाँ, जो केवल भावना में रहते हैं, कल्पना में रहते हैं, वो इस वाक्य को भी ठीक मानेंगे और दूसरों का सहयोग लेते रहेंगे, देते रहेंगे, उसको भी मानेंगे। उन्हें उसमें कोई विरोध प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि ये भावना अलग रखते हैं, व्यवहार को अलग रखते हैं। लेकिन हमें विज्ञान आदि यज्ञ को करना है। ये यज्ञ विज्ञान से युक्त होंगे, ज्ञान से युक्त होंगे, तो दोनों की तुलना करते ही वहां पर प्रश्न उठेगा कि महर्षि का ये वचन कैसे ठीक हो सकता है। तो उसका एक अर्थ, एक संगति ये लगाते हैं कि अन्य मनुष्य जो हमारे कार्यों को पूर्ण करते हैं वो परमात्मा की सहायता से करते हैं, वो अकेले नहीं करते। तो इसलिए परोक्ष रूप से परमात्मा ही हमारे कार्यों को पूर्ण करने वाला है, और हम भी जो दूसरों का सहयोग करते हैं वो परमात्मा की सहायता को प्राप्त करके करते हैं। ये एक मध्य का उत्तर है। लेकिन इसमें फिर वितर्क उठ सकता है कि जो दूसरे व्यक्ति हमारा अहित करते हैं, उसमें भी तो परमात्मा का परोक्ष रूप से सहयोग रहता है कि उसने शरीर आदि दे रखे। जैसे हम सहयोग में परमात्मा को मान लेते हैं कि उसने ही जल, वायु आदि साधनों को दे रखा है, इसलिए ये व्यक्ति मेरा सहयोग कर पा रहा है, तो ये बात दुष्ट कर्मों में, असहयोग में, हानि में भी फिर उसी तरह से लगने लगेगी कि ये जो दूसरे व्यक्ति मेरी हानि कर रहे हैं, ये परमात्मा के दिए हुए जलवायु का उपयोग करके कर रहे हैं, बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करके कर रहे हैं। तो क्या हम यहां भी परमात्मा को मान लें? ये परमात्मा के सहयोग से ही पूरे कर्म हो पा रहे हैं। लेकिन एक धार्मिक ईश्वर भक्त को यह स्वीकार नहीं होता है। तो ये जो उत्तर है, ये बीच का उत्तर है, ये आंशिक उत्तर है, ये पूर्ण संतुष्टिकारक नहीं हो सकता। तो महर्षि का तात्पर्य हमें और आगे जाकर के देखना होगा। या तो हम यहां पर एक मात्र शब्द लगा लें, नीचे जो एक वाक्य है, आपको छोड़ के दूसरे का ध्यान व याचना जो करते हैं उनके सब काम नष्ट हो जाते हैं। तो पहला जो वाक्य है, आपके बिना दूसरा कोई, अर्थात बिना आपके दूसरा कोई स्वतंत्र रूप से हमारा उपकार नहीं कर सकता। आप यदि नहीं हो तो दूसरा कोई हमारा उपकार नहीं कर सकता। आपके होते हुए दूसरे हमारा उपकार कर सकते हैं। ये जो मैंने एक बीच वाला अर्थ बताया था, उसकी संगति इन वाक्यों से ऐसे मिलेगी। इस वाक्य का एक अर्थ होता है कि आपके बिना दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता, अर्थात आप ही सबके काम पूर्ण करते हैं, दूसरा तो कोई कुछ करता ही नहीं है। एक ये अर्थ है। एक है कि आपके बिना दूसरा नहीं कर सकता, यानी आपके होने पर ही, आपके सहयोग के होने पर ही दूसरे हमारा काम पूर्ण करते हैं। एक वाक्य का दूसरा अर्थ है, ये बीच वाला अर्थ है। लेकिन अगर ये लें कि आपके बिना दूसरा नहीं करता, आप ही पूर्ण करते हैं, तो उसमें पहले वाली आपत्ति आती है कि दूसरे भी हमारे कामों को पूर्ण करते हुए दिखते हैं। पर मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य का स्मरण करें मुक्ति की दृष्टि से, तो परमात्मा ही हमारे सब कामों को, यानी मुक्ति के काम को पूर्ण करता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और संसार के जिन कामों को हम कर रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं, यदि केवल उनके अनुसार ही हम चलेंगे, उनसे जो सहयोग प्राप्त करेंगे, तो हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते।
परमात्मा को छोड़ करके केवल दूसरों के माध्यम से, दूसरों का सहयोग लेके हम चलेंगे, दूसरों का ज्ञान, दूसरों का सहयोग, तो मुक्ति तक पहुंचाने वाला नहीं होगा। परमात्मा को साथ में रखते हुए जब दूसरों का सहयोग लेंगे, कार्यों को पूर्ण करेंगे, तब ही हमारे सब काम पूर्ण होंगे। यदि दूसरे का सहयोग करके, दूसरों का सहयोग लेके किसी ने जुआ घर बना लिया, उसे प्रतीति होगी मेरा काम इन लोगों से पूर्ण हुआ, इन लोगों ने सहायता की। लेकिन उस जुआ घर को बना के, जुआ को चला करके जो पाप का संग्रह कर लिया, तो कहां काम पूर्ण हुआ? काम पूर्ण तो तब होता है जब उससे हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। जो हमारी अंतिम इच्छा है वो जब पूर्ण होगी तब ही उस काम को पूरा माना जाएगा। नहीं तो ये कहां काम पूर्ण हुआ? ये तो और कचरा फैला लिया हमने जुआ घर को चला करके। हम सोच रहे हैं काम पूर्ण हो गया, हम सोच रहे हैं कि धन आ गया, काम पूर्ण हो गया, लेकिन ये काम पूर्ण हुआ ही नहीं है। हमारी जो अंतिम कामना है वो तभी पूर्ण होगी जब मुक्ति की प्राप्ति हो, और वो तभी हो सकती है जब परमात्मा भी साथ में हो। बिना परमात्मा के ये सब नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि लिखते हैं, आपको छोड़ के दूसरे का ध्यान व याचना जो करते हैं उनके सब काम नष्ट हो जाते हैं। इस पंक्ति के भी फिर उसी तरह से दो अर्थ, कि आपको छोड़ करके जो मात्र अन्यों का सहारा लेते हैं, ऐसे लोगों का जिन्होंने आपको छोड़ रखा है, मैंने भी आपको छोड़ दिया, और जिनकी सहायता ले रहे हैं उन्होंने भी आपको छोड़ रखा है, तो कितना भी कुछ होता रहे वो काम हमारे वास्तव में नष्ट ही होने वाले हैं। परमात्मा की प्राप्ति न होने से वो सब कामों का नष्ट होना ही समझना चाहिए। यदि परमात्मा को साथ में लेकर के बिना छोड़े फिर अन्यों का, दूसरों का ध्यान या याचना करते हैं तो उतने अंशों में हमारी पूर्ति होगी। लेकिन जैसे योगी या अंतिम पुरुष होते हैं वो अंततः परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा को ही मुक्ति का दाता समझते हैं, और ऐसा ही आर्यों को समझना चाहिए। ये महर्षि ने अभिप्राय लिखा है। इस मंत्र का देवता इंद्र है, जो कि शतक्रतु नाम से कहा गया, और इसका ऋषि काण्व मेधातिथि है। वेद की शाखा एक कण्व है, उस कण्व शाखा से जो युक्त है वो काण्व है। ऋषि का नाम कण्व प्रसिद्ध है, और कण्व शब्द में गति अर्थ वाली धातु लेते हुए जब हम अर्थ करते हैं तो जो चलने वाला होता है, करने वाला होता है, कर्णति चेष्टते असो, जो गतिशील है, क्रियाशील है, क्योंकि यहां शतक्रतु को कहा गया, उसको संबोधित किया गया, असंख्यात यज्ञों के कर्म की बात आई, तो ये काण्व बन जाता है, कर्म से संबंधित, कर्म से युक्त बन जाता है। और मेधातिथि, मेधा और अतिथि को जोड़ करके बनाते हैं, तो मेधा है अतिथि जिसकी, उसको वो मेधा को इतना सम्मान देता है जैसे कि अतिथि को देता है, उसको आदर से देखता है। अतिथि जो विद्वान होता है, जैसे हम विद्वान अतिथि की कामना करते हैं जिससे ज्ञान प्राप्त करके हम अपने रास्ते पे चलते हैं, ऐसे वो अपनी मेधा को भी अतिथि के रूप में देखता है। जो धारणावती बुद्धि है उसको अतिथि के रूप में देखता है, इस मेधा के अनुसार मुझे चलना है, ऐसा वो बन जाता है और क्रियाशील बन जाता है। काण्व मेधातिथि मंत्र की भावना रखते हुए कुंभ का उच्चारण करेंगे। ओ